हालेलुया। धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने सभी को सुरक्षित रखा है। आज फिर से परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। कर्ता यीशु के नाम की महिमा हो। हम्म, आप सभी को फिर से मैं स्वागत करता हूँ द लिविंग गॉड मिनिस्ट्री पेज पर। और आज हम कुछ वचनों को, परमेश्वर के वचनों को सीखने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम भजन संहिता सैम्स से बात करने वाले हैं। भजन संहिता 146। आज हम लोग भजन संहिता 146 से कुछ बातों को देखेंगे और जिस प्रकार परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे उसी प्रकार हम इन चीजों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग इस लाइव वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और ग्रुप में वॉच पार्टी चलाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और हर परिस्थिति में परमेश्वर आप सबकी मदद करते हैं। आज भजन संहिता हम 146 को पढ़ने जा रहे हैं, उससे हम सीखेंगे, परमेश्वर के वचनों को समझेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भजन जो परमेश्वर के एक गुण, जो परमेश्वर के कुछ गुणों में से वर्णन करती है, जो परमेश्वर के कुछ कार्य हैं जो हम इस संसार में रहते हुए देख रहे हैं, उन कार्यों को परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा भजनकार यहाँ पर उसकी बड़ाई और उसका वर्णन करते हैं। तो हम सभी लोग इसमें कुछ बातों को सीखेंगे, परमेश्वर के इन वचनों से देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इस लाइव को प्लीज शेयर करें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े और हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सके, उसके वचनों को सुन सके। हालेलुया।
तो जैसे मैंने कहा यहाँ भजन संहिता अध्याय 146 146 में इस प्रकार लिखा है, उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। हमें हम किस परमेश्वर की स्तुति करते हैं? जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें उद्धार दिया है। हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। और यहाँ सबसे पहले जो आयत है, पहली आयत में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। यहाँ यानी कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। बाइबल में कई जगह हम यह पढ़ते हैं। इसका पूर्णतः यह है कि यहोवा परमेश्वर, यह जब आप कभी भी बाइबल में पढ़ते हैं तो यह की स्तुति करो का मतलब है यहोवा की स्तुति करो। और यहोवा शब्द का मतलब परमेश्वर का नाम है, जो मूसा के द्वारा दिया गया था कि जो मैं हूं सो हूं, है ना। तो यहोवा परमेश्वर है, उसका कोई आप रूप नहीं बना सकते, उसकी कोई मूर्ति आप नहीं बना सकते, उसका कोई कल्पना करके आप गढ़ नहीं सकते परमेश्वर किस प्रकार के हैं। आप अपने बुद्धि से परमेश्वर के स्वरूप को नहीं गढ़ सकते, ना ही कोई मनुष्य, संसार का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप को नहीं गढ़ सकता। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जिसने सारे समस्त सृष्टि की रचना की, समस्त सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। मैं एक सीधे शब्दों में कहूं, जिस ब्रह्मांड को आज हम देखते हैं, यानी कि जिस अंतरिक्ष को हम देखते हैं, इस अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं, छोटे बड़े तारे, सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ आप देखते हैं, इन सबको बनाने वाला एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर। एक किसी ना किसी ने इसको बनाया और वो परमेश्वर है। किसी ना किसी मतलब वो परमेश्वर ने ही बनाया है, कोई संसार का व्यक्ति इन चीजों को नहीं बनाए हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये अद्भुत कार्य मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकती। ये एक ऐसा काम है जिसे हम देखते हैं, ये किसी मनुष्य के हाथों की बनाई हुई चीजें नहीं है। तो यहाँ पर भजनकार परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कह रहा है। आज अगर हम यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तो क्यों करते हैं? उसका कारण है क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा परमेश्वर है, ये कितना महान है, जिसको हम समझना हमारे बुद्धि के बस की बात नहीं। हमारे कल्पना में भी परमेश्वर की उस महानता को हम समा नहीं सकते, हम उसको सोच नहीं सकते कि वो परमेश्वर कितना महान है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता इस जगह पे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। ठीक है। उसके दूसरे आयत में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। यहाँ इस अध्याय में करीब 10 आयतें हैं। मैं एक एक करके सारी आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा और हम उन आयतों को समझने की भी कोशिश करेंगे और समझेंगे भी कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा इन आयतों से हमें क्या शिक्षा मिलती है और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया। आ, और कुछ लोगों के मैसेज भी हैं, आप लोग प्लीज इसको शेयर भी करते रहें साथ साथ, ताकि हम लोग आपके कमेंट्स में अगर कोई प्रार्थना का विषय है तो आप वो प्रार्थना का विषय भी हमें कमेंट्स में डालते रहिएगा, ताकि हम इवनिंग के समय 7:30 बजे हमारे लाइव प्रार्थना सेशन चलता है। आप उसमें शामिल हो सकते हैं और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ उस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप अभी भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप शाम के समय 7:30 बजे इसी पेज पर आप आएं और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। ठीक है। तो यदि आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जो भी बाइबल से कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, दूसरे आयत में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, मैं जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक, मेरे प्रियो, जब तक हम इस संसार में हैं, हम बने रहने वाले। इस संसार में हमारा जीवन ही, हमारे कार्य, हमारे निर्णय ही ये तय करेंगे कि हम बने रहेंगे कि नहीं। यानी कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं, ये हमारा आज का जीवन ही तय करेगा। आज जो हम कुछ करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं संसार में, वो हमारे लिए एक पुस्तक में लिखा जाता है, स्मरण की पुस्तक में लिखा जाता है कि आपने क्या क्या काम जीवित रहते हुए
किया है, यीशु मसीह के साथ रहते हुए आपने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ सबसे पहली चीज, हम जीवन भर यहोवा की स्तुति करने, यहाँ पर भजन संहिता में कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक मैं इस संसार में हूँ, क्योंकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से है। हमें किसी मनुष्य के द्वारा जीवन नहीं मिला, एक सांसारिक पिता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे अंदर जो आत्मा है उसको देने वाला परमेश्वर है। हमारे सांसारिक पिता माता हमें जीवन देते हैं, वो एक जरिया है इस संसार में मनुष्य को आने के लिए। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा, और उसको केवल परमेश्वर ही दे सकता है, अन्यथा कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता है। इसीलिए हमारे पास कारण है कि हम जीवन भर, जब तक हम बने हुए हैं, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, हमारे लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य जब अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति करना छोड़ देता है, तब धीरे धीरे वो परमेश्वर के स्वभाव से भी हटता चला जाता है। जब परमेश्वर की संगति आपके जीवन से चली जाती है, तब आप परमेश्वर के स्वभाव से भी धीरे धीरे हटते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। भजनकार यहाँ कहता, मैं जब तक बना रहूंगा तब तक यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, हालेलुया, उसका भजन गाता रहूंगा। आगे की आयतों को जब हम पढ़ते हैं, 146 भजन संहिता और उसके 3 आयत में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। यहाँ पर चेतावनी है परमेश्वर के वचन में। कई लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य कई ऐसा एक प्राणी है जो अपने फायदे के लिए कार्य करता है। कई बार अधिकतर मनुष्य जब काम करता है तो उसमें अपनी भलाई, अपना फायदा ढूंढता है। यदि उसको तुरंत उस प्रेजेंट टाइम पे अगर उसको अपनी भलाई और अपना फायदा उसमें नजर नहीं आता, तो वो किसी भी काम को करने के लिए कतराता है। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर का वचन इस जगह पे कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। कई बार हम प्रधानों पर भरोसा रखते हैं, हम उन लोगों पर भरोसा रखते हैं जो संसार में हैं। हम उन अधिकारियों पे भरोसा रखने लगते हैं, हम जो इस संसार में है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस संसार के हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, चाहे वो कोई भी अधिकार हो। कई बार मैं एक बिब्लिकली एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आजकल घट रहा है। लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की बजाय परमेश्वर के दासों के ऊपर अधिक निर्भर हो जाते हैं। आज के समय में ऐसा अधिक हो रहा है कि लोग प्रभु यीशु पर भरोसा करना कम करके, प्रभु यीशु के द्वारा नियुक्त किए हुए पास्टर हो, परमेश्वर के दास हो, और भी कोई जैसे लोग परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है, ऐसे लोगों पर आश्रित हो जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी से कहा है, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी से कहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए पास्टर हो या दास हो वही सब कुछ हो, तो वो प्रार्थना भी उनसे करवाना चाहते हैं, आराधना भी उनसे करवाना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। यानी कि प्रधानों पर आश्रित हो जाते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो इतना महान है कि हम उसके संगति में खड़े नहीं हो सकते, उसके लिए हमारी योग्यता नहीं है। शायद ऐसा सोचते होंगे कि उनके लिए हमारी योग्यता नहीं है। हमारे पास्टर हो, प्रभु के जो दास लोगों को हम जानते हैं, वो इतने महान लोग हैं कि वो परमेश्वर तक जा सकते हैं। उनको याजक की पदवी देकर हम सब चाहते हैं कि उसको परमेश्वर के पास जाने की सिर्फ अधिकार उनको है। नहीं, ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद हर एक व्यक्ति, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारे गए थे, मैं आपको बताएं घटना घटी थी। यीशु के प्राण छोड़ते ही जो मंदिर का मेन पर्दा था, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में जो पर्दा लगाया गया था, जहां पर महायाजक साल में एक बार बलि चढ़ाने के लिए जाते थे, उस जगह का जो पर्दा था वो ऊपर से लेकर, वचन में लिखा, नीचे तक 2 भागों में बट गया। इसके घटते ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरियां थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू यानी कि अपने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा भर दिया है। अब आपको किसी प्रधान, किसी ऐसे चीजों पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है जो संसार के लिए मायने रखता होगा, क्योंकि आप अपना भरोसा अब सीधे परमेश्वर पर रख सकते हैं, सीधे यीशु मसीह पर रख सकते हैं। बीच में आपको किसी दूसरे को परमेश्वर के स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वचनकार कहता, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। अब आप देखिएगा, कई बार संसार में लोग
अलग अलग चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं, जिसको लगता है कि ये परमेश्वर का स्वरूप है, बल्कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, कोई उसका स्वरूप बना ही नहीं सकता है। वो अनंत काल, आदि काल, वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर, उसको कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। लेकिन मनुष्य अपनी कल्पनाओं को एक रूप देकर परमेश्वर को सोचता है कि ये जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है यही परमेश्वर है, और उसकी उपासना करने लगता है और उस प्रधान की आज्ञा मानने लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है वो आपके साथ है, आपके हृदय में रहना चाहता है, वो किसी मूर्ति में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर, आप हो परमेश्वर के मंदिर, वो किसी मंदिर में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर वो आप में रहना चाहता है। और हम सब जानते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, क्या ऐसा कोई है जो अपने घर को गंदा रखता है? आप जहां रहते हैं क्या आप वहां कचरा रखेंगे? या आपको ले जाकर अगर डस्टबिन या कूड़ेदान में या गार्बेज सेंटर जहां कूड़ा डाला जाता है वहां लेकर अगर आपको बिठा दिया जाए, कितने दिन तक रह पाएंगे? आप मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे, ऐसी जगह पे रह ही नहीं पाएंगे। तो आप सोचिए, जिस मंदिर को परमेश्वर ने बनाया, यानी कि हमारा ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, जब आप इसको गंदा करते हैं, इसमें पाप के स्वभाव को रखते हैं, संसार की बुराइयों को रखते हैं, गलत बातों को रखते हैं, क्या परमेश्वर इसके अंदर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमें अपने मन को, हमारे शरीर को पवित्र करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हम में वास करे। जब परमेश्वर हम में वास करेगा तो हमें किसी प्रधान पर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब कोई प्रधान पर भरोसा रखता है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर उसके अंदर नहीं है, वो खाली है, इसीलिए कोई दूसरा उस पे हक जताकर उस पे भरोसा रखने की बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है जो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य में तो उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। क्योंकि उद्धार के लिए तो जीवन देना है, और वो जीवन पवित्र होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्या कोई मनुष्य, आप किसी मनुष्य का उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है कि सबने पाप किया है और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित हो, परमेश्वर के उद्धार के बारे में कैसे उद्धार दे सकता है? हालेलुया। तो इसीलिए भजनकार कहता है, प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हमारे लिए अगर भरोसा रखना है, हमारा दृढ़ हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह है जिस पर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है। यीशु है जिस पे हमें अपने विश्वास को अटल करने की आवश्यकता है। यीशु है जो हमारा उद्धार कर सकता है। इसीलिए हमारा भरोसा यीशु पर होना चाहिए। इसके अगले आयत, चौथे आयत में लिखा है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। ऐसा मनुष्य जो किसी का उद्धार नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य इस संसार में अपने आप को परमेश्वर के स्थान देने की कोशिश करता है। कई बार मनुष्य अपने आप को परमेश्वर की जगह बना लेता है, और करोड़ों करोड़ों लोग उसकी पूजा आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और लोगों को लगता है कि ये परमेश्वर के जैसा है। लेकिन भजनकार यहाँ कहता है कि ऐसे व्यक्ति का भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं, जब कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझने लगता है और लोग उसकी उपासना करने लगते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं, वो व्यक्ति भी एक दिन मरेगा। देखिए, संसार में वचन में लिखा है कि मनुष्य का जन्म लेना और उसका मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। हर एक व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है उसका मरना नियुक्त है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार में जन्म लिया, वो मरे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मनुष्य जब मर जाता है दोबारा जीवित नहीं हुआ, आज तक कोई जीवित नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसीलिए यीशु मसीह के अंदर उद्धार करने की सामर्थ्य है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के दर्जे पे रखता है, वो व्यक्ति भी एक दिन मरेगा, और उस दिन उसकी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी। आज बहुत सारे विश्वासी लोग एक कल्पनाएं करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातों को डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी बातों का निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं हमेशा एक चीज बताता हूं कि जिस दिन हम इस संसार को छोड़ देंगे, हमारे शरीर में से जब हमारे प्राण या आत्मा निकाल लिया जाएगा, या हम मर जाएंगे, उस दिन हमारी सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाएंगी।
आपने जो कुछ डिस्कशन किया होगा, जो कुछ कल्पना की होगी, वो सब कुछ कब खत्म हो जाएगा? यदि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाता है तब, या अन्यथा आपकी और हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तब। उसके बाद आपका कुछ नहीं, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, हमारा जो शरीर है मिट्टी मिल जाएगा। जीवित एक परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। कोई घमंडी, कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे, अपने आप को घमंड ना करे कि उसकी सारी चीजें, आशा, सारी जो शरीर की चीजें वो पूरी हो जाएंगी, वो जीवित रहेगा, कभी मरेगा नहीं। हर व्यक्ति को मरना है, केवल यीशु मसीह को छोड़कर हर व्यक्ति की कल्पनाएं मरने के बाद खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। तो ऐसे व्यक्तियों पर आप आश्रित ना रहें, ऐसे लोगों पर आप आश्रित ना रहे, ऐसे लोगों पर आप भरोसा ना करें जो मर कर मिट कर खत्म हो जाएंगे। आपको भरोसा करना है, आपको अगर भरोसा करना है, मुझे अगर भरोसा करना है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है, क्योंकि केवल वो ही है जो मिटता नहीं है, जो मरने का नहीं, दोबारा यीशु मसीह की मौत नहीं होने वाली है। एक बार वो मरे हैं और जी उठे हैं, अब वो अनंत काल के लिए पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, और वही यीशु मसीह आपका और मेरा न्याय करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसके अगले आया 46, 146 और उसके 5 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। ये वचन देखिए कितना अद्भुत है, यहाँ लिखा है। आपने पहले जो मैंने बताया, लेकिन किसी मनुष्य पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़े महान व्यक्ति अगर संसार में कोई ऐसा आदमी है जो बहुत बड़े बड़े काम करता होगा संसार के नजरों में, उसके ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे सभी लोगों की कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जब उनका मौत होगा, जब वो मिट्टी मिल जाएंगे, तब उनकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। लेकिन अगले आयत में एक एक हमारे लिए आशा की किरण परमेश्वर का वचन देता, वो ये है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर? याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, जिस और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। कौन धन्य है इस संसार में? धन्य कौन है? कोई महान व्यक्ति का चेला बनने से, कोई किसी ऐसे व्यक्ति का जो बड़े बड़े काम करता हो, कोई किसी देश का बहुत बड़े नेता का चेला बनना, या किसी भी प्रकार के मनुष्य का अगर कोई चेला है, वो धन्य नहीं है। धन्य केवल वही व्यक्ति है जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता है, और जिसका सहायक परमेश्वर है, जिसका सहायक परमेश्वर है और जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है, वो ही व्यक्ति वचन के अनुसार धन्य है। हालेलुया। आप यदि धन्य हैं तो कब हैं? जब आपका सहायक कौन है? परमेश्वर यहोवा आपका सहायक है। आप धन्य कब हैं? जब आपका सहायता करने वाला परमेश्वर है और आपका भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है। तो वचन कहता है, धन्य है वे जो मनुष्य पर भरोसा नहीं करता, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करता है। आज आप अगर अपने जीवन को देखें प्रियो, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन मनुष्य है जिसके जीवन में कभी कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आती? क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सकता है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूं, मुझे मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है? क्या आप में से कोई ऐसा कह सकता है, मुझे कोई दुख नहीं है? इस संसार का अमीर से अमीर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धन्य हैं यदि आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। हालेलुया। यदि आपका भरोसा और आपका सहायक यहोवा परमेश्वर है, तो आप धन्य हैं। आप किसी मनुष्य पर भरोसा ना करें, आप परमेश्वर पर भरोसा करें। उसके अगले आयत में 6 में लिखा है, क्यों हमें परमेश्वर पे भरोसा करना, उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। भजनकार लिखता है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और और इनमें जो कुछ है सबका करता है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा क्यों करना है? क्यों हमें उससे सहायता मांगने की आवश्यकता? क्योंकि इस आकाश को जो हम देखते हैं, इसका, इस पृथ्वी पर जो, हाँ, जहां पर हम रहते हैं, इसका, हमारे जो समुद्र है उसका, और उसमें जो भी कुछ है, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है, समुद्र में जो भी कुछ है, उन सब का कर्ता कौन है? परमेश्वर है, यहोवा है। इसलिए हम हमें उस पर आश्रित होने की आवश्यकता है। वो हमारा सहायक है, क्योंकि इन सब
सबको बनाने वाला वो है, उसके हाथों में इसका अधिकार दिया गया है। जब हम इन संसार में रहते टाइम इन सारी चीजों में से होकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि इन सबको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है, वो अपना वचन हमेशा पूरा करता है। परमेश्वर ने वायदा किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसके द्वारा एक पुत्र जना जाएगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो अपने लोगों का उद्धार करेगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। और वो वायदा पूरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। उसका वचन कभी भी टलने का नहीं। जिस प्रकार यीशु मसीह के भविष्यवाणी के अनुसार वो इस संसार में आए, मुर्दों में गाड़े गए और उसके बाद तीसरे दिन जी उठे, उसी प्रकार भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह फिर से आपको और हमें लेने आने वाले हैं। लेकिन कौन जाएगा यीशु मसीह के साथ? कौन जा पाएगा उसके साथ? वही व्यक्ति उसके साथ जा पाएगा जिसका भरोसा परमेश्वर पे है और जिसका सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करता है, केवल वही व्यक्ति उसके वायदे को प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। संसार के हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं होगा। परमेश्वर का वायदा केवल उन्हीं लोगों के लिए पूरा होगा जो उसके नाम के नियमित बुलाए हुए हैं। हालेलुया। जो यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, केवल उन्हीं लोगों का उद्धार होगा। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आज भी सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जिसके जीवन में आज भी उद्धार की आवश्यकता है, जिनका उद्धार नहीं हो, यदि आप में से कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो। कोई बड़े बड़े काम करने से मनुष्य अपनी मेहनत से अपने लिए उद्धार नहीं बटोर सकता, नहीं कमा सकता, कुछ नहीं कर सकता। आपके कर्मों से आपका उद्धार नहीं होता है। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है। मार्ग, सत्य, जीवन केवल यीशु है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। जो इस बात पर विश्वास करता है, केवल उसी का उद्धार है। आपको उद्धार पाने के लिए मेहनत की करने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर को कोड़े मारने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को दुख देने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन को परेशानियों में डालकर जीने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत दूर दूर जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इधर उधर परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार के लिए केवल आपको यीशु पर विश्वास करना होगा, मुंह से अंगीकार करना होगा, यीशु को अपने हृदय से विश्वास करना होगा कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वही आपका उद्धार है। इसके सिवा आपको किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। अगर आप यीशु को विश्वास करके अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। सुसमाचार यही है कि यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया। वो हमारी मृत्यु के लिए गाड़ा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही विश्वास करना, यही उद्धार है। और परमेश्वर पे भरोसा रखना होगा कि वो फिर से यीशु मसीह को हमारे पास भेजने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आगे वचन में लिखा है, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यीशु मसीह पिसे हुओं को, हालेलुया, यीशु मसीह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, आप ये समझ पाएंगे कि जब हमने उद्धार नहीं पाया था, हम दबे हुए थे, पिसे हुए थे, कुचले हुए थे, हम बोझ में, पाप के बोझ में दबे हुए थे। मत्ती रची सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 में लिखा है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। हालेलुया। यदि आज आप आत्मा में भूखे हैं तो परमेश्वर का वचन मन्ना बनकर आज आपको रोटी दे रहा है। हालेलुया। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। बंदी कौन है? जो शैतान के चंगुल में है। आज हम सब लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र किए गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंधनों में हैं, जो बंधे हुए, जकड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को कौन छुड़ाएगा? ऐसे लोगों को यीशु मसीह छुड़ाएगा। ऐसे लोगों तक सुसमाचार हमें पहुंचाना होगा। आप में से जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सबका कर्तव्य है कि हम उन लोगों तक यीशु के सुसमाचार को पहुंचाएं कि यीशु मसीह है, इसके अलावा कोई नहीं है जो बंदियों को छुड़ा सके। बंधन में जकड़े हुए लोग इस संसार में, आप जिधर भी अपनी नजरों को उठाकर देखेंगे मेरे प्रियो, आपको हर जगह लोग शैतान के बंधन में नजर आएंगे। लोग अपने जीवन में दुखी नजर आएंगे। क्या जो उद्धार हमने पाया है, क्या उन लोगों तक हमारा काम नहीं है हम उद्धार पहुंचाएं?
क्या आप नहीं चाहते कि आपके पड़ोस वाला व्यक्ति भी आपके साथ स्वर्ग जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार का हर एक व्यक्ति आपके साथ स्वर्ग में हो? ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं चाहते तो आप चाहना शुरू कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए। हालेलुया। यदि आप में से कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको बंधन से छुड़ा सकता है। आज आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, ये सब कुछ शैतान का एक जाल है, जिसमें मनुष्य, इस पृथ्वी में जितने लोग हैं सब फंसे हुए हैं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो छूट जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं, उद्धार पा जाते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, यहोवा बंधनों अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। हालेलुया। 146 भजन संहिता उसके 8 आयत में लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। आपने देखा है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। अंधे सड़क के किनारे बैठकर चिल्लाते थे, हे यीशु हम पर दया कर। यीशु मसीह कहते थे, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? वो कहते थे कि मैं फिर से देखने लगूं। यीशु कहते हैं, जा, मैं चाहता हूं तू देखने लगे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आइए, आज यदि यदि आप अंधेपन की अवस्था में हैं, यदि आपको सही मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, यदि आप किसी कर्जे में डूबे हुए हैं, यदि आप किसी बोझ में डूबे हुए हैं, तो आज यीशु मसीह कहता, मुझे पुकार, मैं तुझे उस बोझ से आजाद करूंगा, मैं तेरे उस अंधेपन को आंखें देकर ठीक करूंगा। आज यीशु मसीह आपसे कहते, क्योंकि यहोवा अंधों को आंखें देता है। सिर्फ शारीरिक अंधों की बातें नहीं हो रही है, यदि आप आत्मिक रूप से भी अंधे हैं, आत्मिक रूप से भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपको यीशु मसीह के साथ चलने में दिक्कत हो रही है, तो यहोवा कहता है कि मैं तुझे आंखें दूंगा और तू मुझे देख पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। बहुत सारे लोग कर्जों में दबे हुए हैं, बोझ तले दबे हुए हैं, परेशानी, बीमारी, अपने परिवार की दिक्कतों में दबे हुए हैं। यहाँ कहता है कि यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह सीधा करने वाला परमेश्वर है। मेरा यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। मेरा यीशु मसीह बोझ से दबे हुए लोगों का बोझ हल्का करने वाला है। मेरा यीशु मसीह आपको उद्धार देने वाला है। हालेलुया। आज उस यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है मेरे को। संसार के सदृश्य ना बने। संसार में बहुत कुछ घटित हो रहा है, उन चीजों के पीछे ना चले, यीशु के पीछे चले। हालेलुया। और लिखा है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। हम धर्मी कैसे बनते हैं? हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं बनते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े काम हमें धर्मी नहीं ठहराते, हमारे अच्छे स्वभाव हमें धर्मी नहीं ठहराते, हमारे रोजमर्रा के काम हमें धर्मी नहीं ठहराते, हमारा बाइबल पढ़ना हमें धर्मी नहीं ठहरा रहा है, हमारा प्रार्थना करना हमें धर्मी नहीं ठहरा रहा है, हमारा चर्च जाना हमें धर्मी नहीं ठहरा रहा है, हमारा यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना धर्मी नहीं ठहरा रहा है। हमारा धर्मीपन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि यीशु धर्मी है और उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं, इसलिए हम धर्मी हैं। हमारे बड़े बड़े काम करने के कारण हम धर्मी नहीं हैं, हम यीशु के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, उसके परमेश्वर के पुत्र के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, इसीलिए हम धर्मी हैं। और परमेश्वर धर्मियों से प्रेम करता है, यानी कि जिन लोगों को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा बचाया है, उनसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? हम अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से धर्मी नहीं बनते हैं, हम यीशु के अनुग्रह से धर्मी बनते हैं, उसके लहू के द्वारा धर्मी बनते हैं। मेरे प्रिय, मेरा यीशु मसीह है जो मुझे धर्मी बनाता है। आपका यीशु मसीह है जो आपको धर्मी बनाता है। हालेलुया। और उसके अगले आयत में 9 में इस प्रकार लिखा हुआ है, 9 आयत को मैं आपको पढ़ूंगा, 146 उसके 9 में लिखा है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हालेलुया। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। हम लोग, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम जो इजरायली और यहूदी लोग हम जो नहीं है ना, तो हम लोग परदेसी हैं। परमेश्वर के जो खुद के लोग हैं वो इजराइल है। इजरायली लोगों के परमेश्वर का हम परदेसी हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की दया हुई है और हमको उद्धार मिला है। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर परदेशियों की रक्षा करता है। आज अगर हमारी परमेश्वर रक्षा करता है, मेरे प्रियो, हमें तो कितना नम्र होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का अनुग्रह है हम पर, जिसके लायक नहीं थे हम, उसने वो बना दिया। हम परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का लोग बना दिया, परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दे दिया। और परमेश्वर परदेशियों से
परदेशी से प्रेम करता है और उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, परदेशियों की रक्षा करता है और वो अनाथों और विधवाओं को संभालता है। परमेश्वर वो है जो अनाथों का सुधि लेता है, विधवाओं की सुधि लेता है मेरा परमेश्वर। यीशु मसीह ऐसे लोगों की सुधि लेता है जो उसके पास आते हैं, उसके पास आकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, मेरा परमेश्वर इस प्रकार है। हालेलुया, और उसके आगे लिखा है, परंतु दुष्टों के मार्ग को वो टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और चतुराई का काम करते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। वचन में एक जगह दृष्टांत में लिखा है कि दो घर बनाने वाले व्यक्ति, एक ने चट्टान पर घर बनाया और एक ने रेत पर। और जब आंधी बारिश और तूफान आया तो चट्टान पर जिस पर घर बना हुआ था वो टिका रहा, और जो रेत पर जिसने घर बनाया था वो बह गया। कुछ लोग जब परमेश्वर के वचनों को लेकर चलते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते, लेकिन अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, वहां वचन में लिखा है, दुष्ट लोगों का मार्ग परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। अंत में जब न्याय का सिंहासन का सामना करना पड़ेगा, तब वो लोग स्थिर नहीं रह पाएंगे, उनका महल ढह जाएगा। लेकिन जिसने दृढ़ता के साथ परमेश्वर में बना और चट्टान पर अपने घरों को बनाया, वो वहां स्थिर रह पाएंगे। इसीलिए दुष्ट के मार्गों को परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा करेगा। हालेलुया। और उसके अगले आयत 10 में इस प्रकार लिखा है, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति हो। परमेश्वर सदा के लिए हमारा परमेश्वर है। वो आज केवल इस संसार में रहते टाइम यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं है। यीशु मसीह हमारा प्रभु सदा के लिए है। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तब भी यीशु मसीह हमारा प्रभु है, तब भी वो हमें संभालने वाला है। स्वर्ग में भी वो हम उसके साथ रहेंगे, इस संसार में भी हम उसके साथ हैं तो हम स्वर्ग में भी उसके साथ हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। यदि इस संसार में यीशु आपके साथ है, मैं एक चीज आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ। इस संसार में यदि आप यीशु के साथ हैं तो स्वर्ग में यीशु आपके साथ है। हालेलुया। यदि इस संसार में यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया तो स्वर्ग में यीशु आपको ग्रहण करेगा पिता के सामने। वो कहेगा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है, सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यहाँ की स्तुति हो। वो सदा के लिए है, वो मिटने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है। उद्धार हमारा सदा के लिए है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। मेरे प्रियो, इस भजन में जब हमने पढ़ा, हमें देखना है कि क्या हम किसी मनुष्य पर आश्रित हैं, क्या हम ऐसे लोगों पर आश्रित हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। हमें उन लोगों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है, परंतु हमें आश्रित परमेश्वर पर होने की जरूरत है। लोग एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर पर उन पर भरोसा कम हो जाता है। जब आप परमेश्वर पे आश्रित हो जाएंगे तो आप पर परमेश्वर पर आपका भरोसा भी बढ़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस भजन संहिता में भजनकार ने जो लिखा है, यह की स्तुति कर, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। जब तक आप और हम इस पृथ्वी पर हैं, तब तक हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, उसकी महिमा करते रहना है, उसकी बड़ाई करते रहना है मेरे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आप सबसे बात कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के नाम की महिमा हो, धन्यवाद यीशु के नाम की महिमा हो। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और भी लोगों तक ये वचन पहुंचाने में हमारी सहायता करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद। बहुत शीघ्र प्रभु यीशु मसीह फिर से संसार में आने वाले हैं। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, यदि आज आप उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत में जब न्याय सिंहासन के सामने आपका और मेरा भले और बुरे कामों के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा, बाइबल के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा, और तब अगर हम वचन में खरे पाए गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक खुशी मिलने वाली बात होगी कि हम जिस यीशु के साथ जीवित रहते रहे, आज वो यीशु अनंत काल के लिए हमारे साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं, मैं आपको चेतावनी के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए, परमेश्वर के पास लौट आए, विनती करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवनों में
बदलाव देगा। परमेश्वर अति करुणा में दया करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी भलाई से आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। यदि आप लौट कर उसके पास आएँगे, तो आपको गले से लगेंगे। आपकी पाप चाहे लाल समुद्र जैसा होगा, कितना भी लाल होगा, लहू के समान लाल होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपको हिम के नाई श्वेत करेगा। यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाएँगे। हालेलुया! अभी भी मौका है, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी है, तो लौट कर आएँ। मैं विशेषकर उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, लेकिन अब उनका शारीरिक जीवन, उनका आत्मिक जीवन सब बराबर हो चुका है। वो संसार के साथ भी वैसे ही रहते हैं जैसे प्रभु यीशु के साथ रहते हैं। वो संसार की विधियों को संसार के सदृश्य बन के घूमते हैं और साथ-साथ में प्रभु यीशु के साथ चलने का भी बात करते हैं। ऐसे लोग लौट कर यीशु के पास आएँ। 2 तरीके का जीवन ना जिएँ, दोमुहा जीवन ना जिएँ। संसार के लिए हमारा कोई काम नहीं है। हम संसार के सदृश्य ना बने, परंतु प्रभु के जैसा हम बने। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जो जिनका जीवन बिल्कुल भी वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन वो पैदाइशी मसीह कहलाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लौट आएँ, अपने इस घमंड से, अपने इस चाल से आप बाइबल पढ़ें, आपको सच्चाई पता लगेगा। प्रभु आज भी आपको पुकारता है कि हे मेरे बेटे लौट कर वापस आओ, हे मेरी बेटी लौट कर वापस आओ। प्रभु आप सबसे प्रेम करता है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के इस प्रेम के लिए। हालेलुया! मैं विश्वास करता हूँ आज ये भजन संहिता 146 आप सबके जीवन में बहुत आशीष का कारण बना है, आपके मन परिवर्तन का कारण बना है और बहुत सारे लोगों के उद्धार का कारण बना है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस भजन को और भी पढ़ें, पूरे भजन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, गाइड करे ताकि परमेश्वर के वचन आप समझ सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रोज़ शाम को हम द लिविंग गॉड मिनिस्ट्री फेसबुक पेज पर लाइव प्रार्थना करते हैं। आपके यदि कोई प्रार्थना का विषय है तो आप लोग शाम को 7:30 बजे आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रार्थना विषय दे सकते हैं ताकि हम सब मिलकर उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने देश के लिए सभी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप भी ज़रूर जुड़ें। याद रखें शाम को 7:30 बजे रोज़ संडे के दिन छोड़कर बाकी सभी दिन 7:30 बजे हम लोग लाइव प्रार्थना सेशन करते हैं। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित आ सकते हैं और हम सब मिलकर परमेश्वर के समीप में अपने प्रार्थना विषय को रखेंगे। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग और भी लोगों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल द लिविंग गॉड मिनिस्ट्रीज को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी लाइव कोई भी वीडियो अगर हमारे टीम के द्वारा डाला जाएगा तो आप तक नोटिफिकेशन आएंगे। बाइबल से जुड़ी हुई बातें आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाइबल के अध्ययन के बारे में जो चीज़ें वहाँ डाली जाती है आप उसको देखकर सीख सकते हैं, वचन से सीख सकते हैं। प्रार्थना विषय को आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं और भी लोगों तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग हमारी मदद करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। तो वो आप सबको आशीष देगा। सेवकाई करने के लिए कई लोगों का मन करता है कि वो सेवकाई करें, तो ये भी एक तरीके का सेवकाई है कि आप परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया! तो वो आप सबको आशीष दे। और यदि आप सबका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। हालेलुया! मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको आशीष दिया है। आइए हम समाप्त करने से पहले एक छोटा-सा प्रार्थना करेंगे। सभी मिलकर इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी आँखों को बंद करें, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग आँखों को बंद करें, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। प्रभु जी आपने अपने वचनों से बात किया परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जितने लोगों ने इस वीडियो में लाइव प्रभु जी आपके वचनों को सुना, वो यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनका मन परिवर्तन हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है प्रभु जो आपको नहीं जानते हैं, उन्होंने इस वीडियो को देखा है या लाइव देखा है, प्रभु उनका मन परिवर्तन हो। यीशु मसीह के नाम से उनका उद्धार होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से उनका उद्धार होने पाए, वो सच्चे परमेश्वर को जानने पाए, यीशु मसीहा को जानने पाए कि वही यीशु मसीहा उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से वो वापस आएंगे, हम सभी को लेकर जाएंगे। ये सुसमाचार उनके हृदय में डालने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। प्रभु जी जितने लोगों ने देखा प्रभु आशीषित रहे। प्रभु कि कोई अगर परमेश्वर किसी बीमारी से ग्रसित है, वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। कोई दुखी है, उन्हें शांति मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद फिर से इस भजन को परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया, प्रभु धन्यवाद। आपने मुझे इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, वो सभी लोग यीशु के नाम से आशीषित हों और उद्धार पाए। प्रभु जी धन्यवाद करके फिर परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। और सभी ने कहा आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबके जीवन में इन वचनों के द्वारा उत्तम काम किया है। और आज शाम को फिर हम लोग 7:30 बजे मिलते हैं, तो आप सभी लोग
आ जाएँ इसी पेज पर द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री फेसबुक पेज पर हम लोग लाइव रहेंगे। आप आकर अपने प्रार्थना विषय को रख सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।